Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia or you can call it Physicomatics, that's a brand name। मेरे प्यारे बच्चों, नस 2027 की अगर आप तैयारी कवर अप कर रहे हैं तो नस का पेपर पैटर्न क्या होता है, नस की स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्या वजह है कि भाई नस 2026 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल तमाम की तमाम पोजीशंस फिजिकोमेटिक्स से रही, क्या वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा नस यूनिवर्सिटी के अंदर, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, इस साल के हमारे पर्टिकुलर बच्चों का स्कोर कैसा रहा, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो पहला बैच स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर किस पैटर्न के ऊपर आपको पढ़ाया जाएगा, टाइम टेबल क्या होगा, स्केड्यूल क्या होगा, क्या बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। सर मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूं, मैं नस के कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता हूं, आर्किटेक्चर में जाना चाहता हूं, क्या हमें प्रॉपर्ली पढ़ाया जाएगा, हमारी क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं, लाइव क्लासेस किस पैटर्न के ऊपर ली जाती हैं। अक्सर बच्चों के जहनों के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है। सर नस का नेट नंबर 1 दिसंबर में आ रहा है, नवंबर एंड दिसंबर में होगा, क्या हमें बेसिक लेवल से एक एक चीज क्लियर की जाएगी या नहीं की जाएगी, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, सर आफ्ताब होंगे, सर हाशिम होंगे, सर बिलाल होंगे, सर रोनाल्ड होंगे, क्या असतज़ा की टीम होती है, किस पैटर्न के ऊपर लाइव क्लासेस होती हैं, और नस के 2026 के स्टैट्स क्या कहते हैं। 2027 की तैयारी तो हम कर रहे हैं, मगर सर इस इदारे से क्या नस के अंदर बच्चों की पोजीशंस आई हैं। भाई कामयाबी की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई इस इदारे ने सिर्फ टेस्ट क्लियर नहीं करवाना, इस इदारे ने आपको अच्छे से अच्छी पोजीशन लेकर आनी है। तो भाई इन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली अगर आप नस 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो पेपर पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से तैयारी कवर करनी है, क्या मेरिट होता है, कितना टफ कंपटीशन होता है नस का, कोर्स कंटेंट क्या होता है, पंजाब बोर्ड का न्यू सिलेबस आ चुका है तो क्या वो भी हमें कवर करवाया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल अल्लाह ताला की जात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि नस 2026 के अंदर जहां फिजिकोमेटिक्स ने, इस इदारे ने पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर क्लीन स्वीप करा, वहां नस के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने क्लीन स्वीप करा। पूरे पाकिस्तान से नस के अंदर 50,000 से ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है। एक चीज जहन में रखिएगा, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो नस 2027 को टारगेट कर रहा है या कोई बच्चा अगर गैप ईयर ले रहा है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। मैं दो बातें आपसे कहूंगा। पहले नंबर के ऊपर कि भाई नस पाकिस्तान की सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के अंदर काउंट होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी होते नस को अफोर्ड करने के तो नस आपको फाइनेंशियल एड, इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि जब आप नस को टारगेट करने के लिए जा रहे हैं तो आप इस चीज को बस इस तरीके से समझिएगा कि नस के जो एडमिशन होते हैं, नस के साल में एडमिशन एक दफा होते हैं मगर टेस्ट 4 दफा होता है। यानी कि नस के अंदर आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलती हैं टेस्ट की। सबसे पहले जो नस का टेस्ट आता है वो नवंबर दिसंबर के अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं नस का नेट नंबर 1। फिर आपके पास नस के दूसरे टेस्ट की अटेम्प्ट आती है जिसको नेट नंबर 2 कहा जाता है, ये फरवरी के अंदर होता है, नस का टेस्ट नंबर 2 होता है। फिर नस की एक और अटेम्प्ट आती है और ये अप्रैल के अंदर आती है, इसको हम कहते हैं नस का नेट नंबर 3। और फिर नस की फाइनल अटेम्प्ट आती है, ये होती है जून जुलाई के अंदर, तो भाई ये कहलाती है नस का नेट नंबर 4। एडमिशन साल में एक ही दफा होता है मगर उस एडमिशन का मुकाबला इतना सख्त होता है, कंपटीशन इतना सख्त होता है, पेपर इतना टफ होता है, कंपटीशन, लोगों का रुझान इतना ज्यादा होता है कि 4 दफा नस्ट के अंदर आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है और इन चारों में से जो हाईएस्ट स्कोर होता है वो आपका काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इस साल जो पूरे पाकिस्तान से जिस बच्चे ने दूसरी पोजीशन ली है इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के अंदर, इस बच्चे का नाम है राफे कामरान। इसने नस के नेट नंबर 1 के अंदर 160 का स्कोर किया था, हमारे बैच नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। और नस के नेट नंबर 2 के अंदर फिर उन्होंने 172 का स्कोर किया। फिर नस के नेट नंबर 3, अब जिस बच्चे का 172 का स्कोर आ जाए वो तो बोलता है यार हिम्मत हार देता है, वो बोलता है 170 प्लस पे पोजीशन है, क्योंकि नस का पेपर 200 नंबर का होता है, 160 प्लस के ऊपर जाना बहुत बड़ी कामयाबी होती है। इस बच्चे ने नेट नंबर 2 में 172 किया था और फिर नेट नंबर 3 में 173 किया था। यानी कि इस बच्चे ने नेट नंबर 3 में 173 करा और इस बच्चे की पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन है। जीआईकेआई के अंदर इस बच्चे की 12वीं पोजीशन है। मेरे ख्याल में फास्ट के अंदर इस बच्चे की 89 का एग्रीगेट है। बहुत ब्रिलियंट माइंड का बच्चा, माशाल्लाह से झेलम से बिलोंग करता है और ये बच्चा जाहिर सी बात है अपने एफएससी के अंदर भी पोजीशन होल्डर है। खैर, तो बताने का मकसद क्या है कि देखो अगर आप नस को टारगेट कर रहे हो, नस पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। नस के थ्रू आउट पाकिस्तान में कई कैंपसेस हैं। नस का सबसे जो प्राइम लोकेशन के ऊपर कैंपस है वो X12 कैंपस है, जहां पे हर बच्चा जाने की ख्वाहिश करता है। सही है, नस का X12 कैंपस हो गया, वहां पे हर बच्चा जाना चाहता है कंप्यूटर साइंस के अंदर या इंजीनियरिंग के फील्ड्स के अंदर। इसके अलावा फिर नस का MCS कैंपस है, CME है, फिर नस का कराची के अंदर PNEC कहलाता है, फिर आपके पास पर्टिकुलरली कोयटा का कैंपस है। लॉट ऑफ कैंपसेस ऑफ नस। तो भाई आपके पास नस
नस के अंदर 4 अटेम्प्ट्स आपको मिलती हैं, नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4। मगर आप इन चारों के अंदर से जिस टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करोगे वो काउंट होगा, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट सपोज 200 में से पहले राउंड में आपने 120 स्कोर कर लिए, दूसरे राउंड में आपने 150 स्कोर कर लिए, तीसरे राउंड में आपके फिर कम हो गए। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपका जो हाईएस्ट स्कोर होगा ना वो लॉक हो जाता है, यानी कि जो भी नस के टेस्ट के अंदर आपने बेस्ट ऑफ 4 स्कोर होगा ना वो आपका काउंट हो रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद ये कि देखो, नस पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको दाखिला जो मिलता है ना वो तो अभी अगस्त सितंबर में मिलता है, मगर उसके साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं। जो बच्चे गैप ईयर वाले हैं वो तो ये बात जानते ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम बच्चों के अभी इंटरव्यूज भी जैसे लिए थे। तो भाई नस के अभी एडमिशन, अभी पहली मेरिट लिस्ट आई है 2026 की, आज या कल में दूसरी मेरिट लिस्ट आ रही होगी एंड सो ऑन। तो भाई ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल से जो तैयारी कर रहे थे, जो पिछले साल से बैठ के पढ़ रहे थे। तो भाई अगर आप अभी सेकेंड ईयर के अंदर है, एफएससी के अंदर है, ए लेवल्स के A2 के अंदर है, इस चीज को जहन में रखिएगा। आपको लोग वर्गलाएंगे, लोग आपसे झूठ बोलेंगे, लोग आपको वर्गलाएंगे, लोग आपको झूठ बोलेंगे कि पेपर्स के बाद तैयारी कर लेना। भाई आपके जब एफएससी के पेपर्स कंप्लीट होंगे ना मई जून में, तो आपके पास नस के 3 चांसेस ऑलरेडी मिस हो चुके होंगे, नस के 3 चांसेस ऑलरेडी निकल चुके होंगे। आपका नस में एडमिशन टोटली इंपॉसिबल होगा, क्योंकि भैया एक बच्चा वो है जो साल के पहले दिन से तैयारी कर रहा है, जब अपने सेशन उसका स्टार्ट हुआ अगस्त से, और एक वो बच्चा है जो मई में तैयारी स्टार्ट करेगा। तो ऑब्वियसली दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। सेकेंडली, नस का कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1-1 घंटे का लेक्चर लेके या आप आधे घंटे का लेक्चर लेके या सिर्फ 5 पेपर्स कवर करके तैयारी कर ले। नहीं, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है। वो सिस्टम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ फिजिकोमेटिक्स आपको ऑफर कर रहा है और कोई ऑफर नहीं कर रहा। ना किसी की इतनी बड़ी टीम होती है, ना वो आपके इतने टेस्ट लेते हैं, ना वो आपको पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा प्रोवाइड करते हैं। भाई कोई तो वजह है ना। अगर मैं सिर्फ आपको नस 2026 के अपने स्टैट्स दिखाऊं, नस 2025 के अंदर हमारी टॉप 20 के अंदर सिर्फ 3 या 4 पोजीशंस थी, और इस दफा नस के टॉप 20 के अंदर आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, आपको हर जगह पे हमारी पोजीशन दिखेगी। इस दफा नस के बिजनेस स्कूल के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर LLB से जो पूरे पाकिस्तान की पहली पोजीशन आई, इब्राहिम अहमद की आई। ये हमारी पंजाब की सेरेमनी के अंदर भी बच्चा आया अपनी वालदा और अपने भाई के साथ, और हमारी तरफ से स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इसको मिला। इस बच्चे ने लम्स के अंदर भी टॉप पोजीशन ली है, और इस लम्स में खैर पोजीशन नहीं होती, लम्स के अंदर एक्सेप्टेंस होती है। तो इस बच्चे को लम्स में भी एक्सेप्टेंस मिली है, और ये बच्चा नस बिजनेस स्कूल छोड़ के लम्स में भी गया है। ये बच्चा नस बिजनेस स्कूल छोड़ के लम्स में से एडमिशन लिया है, और इसकी पूरे पाकिस्तान से पहली पोजीशन है नस बिजनेस स्कूल इन सोशल साइंसेस के अंदर। फिर राफिक कामरान है, ये बच्चा नस जाएगा, नहीं तो GIKI जाएगा, क्योंकि GIKI के अंदर इस बच्चे को 100% स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है। टॉप 20 के अंदर GIKI के अंदर भी है। राफिक कामरान की पूरे पाकिस्तान से सेकंड पोजीशन आई है नस के इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। फिर कशमाला की 6th पोजीशन है LLB के प्रोग्राम्स के अंदर। LLB और सोशल साइंसेस का जो प्रोग्राम होता है, ये भी बिजनेस टाइप का प्रोग्राम होता है, बिजनेस स्टडीज का, तो इसकी 6th पोजीशन है। फिर माहीन अली की 7th पोजीशन है इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की। पूरे पाकिस्तान का कोई भी इदारा, अगर आपको कह रहा हूं ना हमारे बच्चों का नस में एडमिशन होता है, उनसे पूछेगा कितने बच्चों की टॉप 20 में पोजीशन है, एक की भी मुश्किल से नहीं आएगी। सही है, मुश्किल से एक की भी नहीं आएगी। मैं अक्सर देखता हूं इदारे फेक रिजल्ट्स दिखाते हैं, या ये दिखाते हैं कि भाई उनके पास 4 साल पहले कोई बच्चा आ गया था, उससे वीडियो बनवा ली थी, और वही पिछले 4 साल चला रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, ये सिर्फ इस साल के हमारे रिजल्ट्स हैं। हसन खान की 8वीं मेरिट पोजीशन है। इस बच्चे का भी 172 का मेरिट स्कोर था, और इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के अंदर इस बच्चे की 8वीं पोजीशन है। फिर मनाहिल फातिमा की आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन के प्रोग्राम के अंदर पूरे पाकिस्तान से 9वीं पोजीशन है। फिर आरिफा सादिया की इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर 10वीं पोजीशन है। इन तमाम बच्चों के हमने प्रॉपर्ली इंटरव्यूज भी लिए हुए, मेरे चैनल के ऊपर आपको डिटेल के अंदर दिख जाएंगे, जहां पे इन बच्चों ने अपनी स्टडी टिप्स को शेयर अप किया था। मुगीजुर रहमान, बड़ा ब्यूटीफुल किड ही इज, ये भी हमारी पंजाब सेरेमनी के अंदर मौजूद थे माशाल्लाह से, और इस बच्चे का प्यास के अंदर भी टॉप पोजीशन है, इस बच्चे की GIKI के अंदर भी टॉप पोजीशन है, और इस बच्चे की फास्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान से हाईएस्ट एग्रीगेट है, यानी कि पहली पोजीशन है फास्ट के अंदर भी। तो मुगीजुर रहमान की इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के अंदर 12वीं पोजीशन है। अलीजा अहमद की बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेस के प्रोग्राम के अंदर 14वीं पोजीशन है। उमैस अमजद, एक और बहुत ब्रिलियंट माइंड पाकिस्तान का, और इस बच्चे का इंटरव्यू भी लिया था, मैं भी बैठा हुआ था। इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर पूरे पाकिस्तान से 16वीं पोजीशन है। फकिया असगर, शी इज ऑल्सो अ
वेरी वंडरफुल लेडी, माशाल्लाह से ये सिंध से बिलोंग करती थी और इस बच्ची की आईबीए के सीएस के अंदर भी, आईबीए अगेन पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन इदारा है, वहां पे इस बच्ची की 7th पोजीशन थी। ये बच्ची आईबीए जा रही है, नस नहीं जा रही, मगर इस बच्चे की नस के अंदर 18वीं पोजीशन है पूरे पाकिस्तान से। भाई पाकिस्तान के हर जिले से, हर शहर से, हर कस्बे से, हर गांव से बच्चा नस में अप्लाई करता है, तो 50,000 बच्चों में से 18वीं पोजीशन लेना बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरीके से मोहम्मद अहमद साहब की 24वीं मेरिट पोजीशन आई है इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। मोहम्मद अरसलान फैसल, ये बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है। अच्छा, नस के अंदर अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो नस प्री मेडिकल वाले बच्चों को कहता है विदाउट एडिशनल मैथ्स आप बिल्कुल आ सकते हैं और हमारे पास आके अप्लाई कर सकते हैं। ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, इसके नस के नेट नंबर 1 के अंदर 168-167 का स्कोर था, यानी कि इस बच्चे की हमने विद इन 2 मंथ्स के अंदर, ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, इसकी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाई थी। ये अरसलान फैसल जो है, इसका बड़ा भाई भी नस का टॉपर था, अब्दुल रहमान फैसल। आप यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे अब्दुल रहमान फैसल, आज वो बच्चा जीआईके में भी बैठा हुआ है, क्योंकि जीआईके के अंदर भी उसकी टॉप 20 के अंदर उसका पोजीशन थी और वो जीआईके की उसको 100% स्कॉलरशिप मिली थी। अब्दुल रहमान फैसल लिखेंगे, उसका इंटरव्यू टॉप करके आपके पास आ जाएगा। तो अरसलान फैसल वाज अ प्री मेडिकल किड और प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था ये बच्चा। बात समझ रहे हैं? देखिए, नस के अंदर अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर यूनिवर्सिटी का सिस्टम अलग होता है। जैसे एनईडी कहता है कि भाई प्री मेडिकल का बच्चा अगर मेरे पास अप्लाई करेगा तो टेस्ट में बायो आएगी। फास्ट कहता है अप्लाई कर नहीं सकता। फास्ट कहता है कि प्री मेडिकल का बच्चा कंप्यूटर साइंस में अप्लाई नहीं कर सकता जब तक कि वो एडिशनल मैथ्स ना दे। जीआईके भी यही कहता है, जीआईके भी एडमिशन नहीं देता प्री मेडिकल वालों को। मगर नस जो है ना, बहुत अच्छा काम करता है। नस प्री मेडिकल वाले बच्चे को कहता है तुम्हें कंप्यूटर साइंस में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, आ जाओ, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, मगर मेरा टेस्ट जो होगा ना, वो इंजीनियरिंग वाला टेस्ट जो होगा, तुम्हें प्रॉपर्ली क्लियर करना है। अगर तुमने मेरा टेस्ट क्लियर कर दिया तो मुझे तुम पे यकीन है कि तुम काबिल बच्चे हो। और प्री मेडिकल का बच्चा नस का इंजीनियरिंग का टेस्ट आराम से क्लियर कर सकता है अगर वो डे 1 से बैठ के मेहनत कर रहा है, प्रॉपर्ली तैयारी कर रहा है। तो अरसलान फैसल मेरिट नंबर 26 है पूरे पाकिस्तान से। यार, इसने इंजीनियरिंग वालों को पीछे छोड़ दिया। अब आप सोचो, अब्दुल मन्नान मेरिट नंबर 26, इसका है अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम के अंदर। अप्लाइड साइंसेस का प्रोग्राम क्या होता है? जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उन्हें मेडिकल की फील्ड में जाना होता है, तो नस के अंदर जो मेडिकल की फील्ड्स कहलाती हैं, अप्लाइड साइंसेस की फील्ड्स, उसके अंदर पूरे पाकिस्तान से 26वीं मेरिट पोजीशन। फिर रेशम नूर 29वीं मेरिट पोजीशन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर। हारिस अहमद एक और बहुत अच्छा बच्चा, हारिस जो आ रहा है ये डेरा गाजी खान से बच्चा, ये बच्चा भी मुझे मिला पंजाब सेरेमनी के अंदर, बहुत अच्छा बच्चा। इसका मेरिट नंबर 29 है इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के अंदर। कशमाला का बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेस के प्रोग्राम के अंदर 31वीं मेरिट पोजीशन। मोहम्मद यूसुफ, व्हाट अ वंडरफुल किड ही वाज। मोहम्मद यूसुफ की जीआईकेआई के अंदर 9वीं पोजीशन है, फास्ट के अंदर टॉप पोजीशन है, एनईडी के अंदर 90+ का एग्रीगेट है, सही है। और इस बच्चे की नस के अंदर पूरे पाकिस्तान से 48वीं मेरिट पोजीशन है। कराची के एक पसमानदा इलाके का ये बच्चा है, मैं इसको पर्सनली जानता हूं और ये बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने के अंदर। ही इज अ वेरी ब्रिलियंट माइंड और माशाल्लाह से इसने नस के अंदर 48 मेरिट पोजीशन ली है थ्रू आउट पाकिस्तान से। अब आपको मैं बार बार जो बात बता रहा हूं उसको समझिएगा कि भाई नस के साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं, एडमिशन 1 दफा होता है, मगर वो कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा होता है कि बच्चा चारों राउंड्स को देता है। ये बच्चा कराची से सिंध से ट्रेवल करके इस्लामाबाद गया 2 दफा, क्योंकि नस का जो नेट 1 होता है और नेट 3 होता है सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। असल में नस के थ्रू आउट कैंपसेस हैं पाकिस्तान में, मगर नस का जो नेट 1 होता है वो इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है, नवंबर-दिसंबर वाला जो नेट होता है। तो ये जितना भी बच्चा चाह रहा होता है नस में एडमिशन लेना, वो नेट 1 देने के लिए फिर इस्लामाबाद ट्रेवल करके जाता है, बस से, ट्रेन से, वहां पे किसी गेस्ट हाउस में रुकता है 500,000 रुपए के ऊपर, और अगले दिन जाके नस का पेपर देता है, फिर वापस आता है। नस का जो नेट नंबर 2 होता है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होता है, वो इस्लामाबाद में भी होता है फरवरी के अंदर, वो कराची में भी होता है और वो कोयटा के अंदर भी होता है। फिर नस का नेट नंबर 3 फरवरी में सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, सही है, और 15-20 दिन टेस्ट चलता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर नस का नेट नंबर 4 अगेन इस्लामाबाद में होता है, कराची में होता है, कोयटा में होता है और गिलगित के अंदर भी होता है। तो अब आप सोचो कितना ज्यादा कंपटीशन होगा, कितना ज्यादा कंपटीशन होगा। नस हर बच्चे की ड्रीम होती है, जो बच्चा भी किसी इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग साइड पे अप्लाई कर रहा है नस में जरूर अप्लाई करता है। खैर, हारिस अली हमारे पास आ गए मेरिट नंबर 48, ये भी बहुत अच्छा बच्चा माशाल्लाह से, और इसकी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर थ्रू आउट पाकिस्तान से 48 मेरिट पोजीशन। फिर मोहम्मद एहसन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम से इस बच्चे की 56 मेरिट पोजीशन आई है, पूरे पाकिस्तान से 56 मेरिट पोजीशन। कायनात मंशा इस बच्चे की थ्रू आउट पाकिस्तान से
64 मेरिट पोजीशन है, और अगेन टॉप मेरिट। ये मैं मेरिट पोजीशन बता रहा हूं, उनके टेस्ट का स्कोर नहीं बता रहा। टेस्ट का स्कोर इससे ज्यादा होता है, 200 में से जितने नंबर आते हैं फिर एफएससी के ए लेवल्स के इंटर के नंबर कंबाइन होकर मेरिट पोजीशन आती है मेरिट लिस्ट के अंदर। यानी कि मेरिट पोजीशन का मतलब होता है कि इन बच्चों ने पोजीशन ली है। असद रसूल 66 मेरिट पोजीशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। मोहम्मद हसन 69 मेरिट पोजीशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स। हितेश कुमार इंटीरियर सिंध का बच्चा, हितेश कुमार इंटीरियर सिंध का, और ये बच्चा मेरे ख्याल में कश्मीर से बिलोंग करता था या बक्कर से बिलोंग करता था। और ये बच्चा भी नस का नेट नंबर 1 देने के लिए एक दफा इस्लामाबाद गया था और एक दफा कराची आया था। और इस बच्चे की इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर 69 मेरिट पोजीशन। फिर मोहम्मद हसन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर 77 मेरिट पोजीशन। सादिया खान की 78 मेरिट पोजीशन बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेस के अंदर। अरसल महमूद की 79 मेरिट पोजीशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। मधी असद की, ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसका नाम है मधी असद, बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेस के अंदर इसकी 79th मेरिट पोजीशन। फिर अब्दुल्ला तारिक की 80 मेरिट पोजीशन बिजनेस स्टडीज सोशल साइंसेस के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखोगे हर फील्ड के अंदर जो टॉप की पोजीशन हमारे पास है, हर फील्ड के अंदर। भाई मैं एक आध रिजल्ट शो नहीं कर रहा, मैं आपको मल्टीपल बच्चों के रिजल्ट दिखा रहा हूं ताकि भाई किसी को वेरीफाई करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक आध रिजल्ट शो नहीं कर रहा कि भाई एक पोजीशन आ गई 6 साल तक डंडोरा पीट रहे, नहीं। मैं आपको अपने पास से तमाम पोजीशन दिखा रहा हूं कि हर प्रोग्राम के अंदर टॉप पोजीशन हमारे पास है, हर प्रोग्राम के अंदर बच्चे की टॉप पोजीशन है। दूसरी चीज, ये मैं आपको सिर्फ जो जिन बच्चों ने टेस्ट पास करा है वो नहीं दिखा रहा, ये मैं पोजीशंस दिखा रहा हूं कि भाई ये वो बच्चे जिनकी टॉप पोजीशंस हैं। पूरे पाकिस्तान से अगर 50,000 बच्चा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से टॉप की 400, टॉप की 300 जो पोजीशंस हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सबको बीट करा है। जो टेस्ट पास करा है वो तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हजारों के अंदर बैठे हुए हैं। इसके अलावा अप्लाइड साइंसेस के अंदर अब्दुल रहमान का 85 पोजीशन मेरिट नंबर। नूर फातिमा की मेरिट पोजीशन 93 इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर, शी इज आल्सो वेरी वंडरफुल किड। अक्सा ईमान की कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर 94 मेरिट पोजीशन। मोहम्मद अब्दुल्ला की 98 मेरिट पोजीशन इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। अब्दुल राफी की 100 मेरिट पोजीशंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर। जहांजेब जमील की 106 मेरिट पोजीशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के अंदर। सनी कुमार महेश्वरी की 109 मेरिट पोजीशन, ये भी बहुत अच्छा बच्चा। इंटीरियर सिंध के अंदर एक जगह है थर पार्कर के अंदर एक जगह है उमरकोट यूके। ये बच्चा वहां से बिलोंग करता था, इसके वालिद साहब की दुकान थी, शॉप पे भी बैठता था। इसका डिटेल इंटरव्यू मैंने पब्लिश करा हुआ है, इसके हमने डिटेल पॉडकास्ट बच्चे के साथ करी थी। और ये बच्चा ने माशाल्लाह से नस के नेट नंबर 1 के अंदर 168 169 का स्कोर किया था। वेरी वंडरफुल किड। अब आप सोचो नस का मेरिट कितना हाई होगा। इस बच्चे का नस के अंदर नेट नंबर 1 में 166 का स्कोर था। तो 166 के स्कोर के बाद भी जो इसकी एफएससी का, जब एफएससी हो गई, इंटरमीडिएट हो गया, इसके मैट्रिक के नंबर हो गए, जब मिलाए गए होंगे तो इसकी टॉप 100 में इसका नाम नहीं आया। इसका 109वीं मेरिट पोजीशन इस बच्चे की, 109वीं। यानी कि भाई कितना ज्यादा मेरिट होता है नस्ट में। इसके अलावा सबीउर रहमान 114 मेरिट पोजीशन। अदील खुर्रम 115वीं मेरिट पोजीशन इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। मोहम्मद हारून 130वीं मेरिट पोजीशन। शफनैन अली 131वीं मेरिट पोजीशन। उजैफा 141 मेरिट पोजीशन। ये बच्चा भी 160 प्लस स्कोर का वाला था और इसकी देखो 141 मेरिट पोजीशन बनी है। कितना टफ कंपटीशन होता है, इस बात को समझो। हर गुजरते दिन के साथ मेरिट कंपटीशन, आपका मेरिट कंपटीशन इंक्रीज होगा। अब्दुल रहमान 154 बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम। ईमान फातिमा 155 बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम के अंदर पोजीशन। मुल्तजम इजाज 156 मेरिट पोजीशन इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। मोहम्मद अहमद 162 इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर पोजीशन। उकाशा तारिक 163 की इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर पोजीशन। फरहान आसिफ 163 की इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर पोजीशन। सुमैया हसन 171 के ऊपर बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेस के ऊपर पोजीशन। सुबान हबीब 176 पोजीशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। एहसन सिद्दीकी 183 इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। मोहम्मद उमर तौफीक 194 पोजीशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। उजैफा क्या 196वीं पोजीशन है कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर। असदुर रहमान 219वीं पोजीशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। हमजा जमील एक और बड़ा बेहतरीन बच्चा 224वीं पोजीशन है इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। आइमा गौरी 226वीं पोजीशन अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम्स के अंदर। फिर अब्दुल मोइज है 226वीं पोजीशन। फिर खुबैब खान है। फिर मोहम्मद अली इकबाल, इस बच्चे का भी 160 प्लस का स्कोर था और देखो 160 प्लस के स्कोर के बाद भी इस बच्चे की जो मेरिट पोजीशन बन रही है, दैट इज 248। इसरा सोमरोट, ये बच्ची भक्कर से बिलोंग करती थी और इस बच्ची ने सिर्फ एक ही नेट्स का एग्जाम दिया था और उसमें इसका 160 का स्कोर आया था। इसका अभी रिसेंटली हमने पॉडकास्ट करी थी, इसकी मौजूद होगी पॉडकास्ट।
सिंध के एक गांव से बिलोंग करती थी, सही है, और वहां से इस बच्ची ने सिर्फ एक नस्ट का एग्जाम दिया था प्रॉपर्ली तैयारी करके हमारे साथ, और उस बच्ची ने 160 का स्कोर किया था। महाद अली पंजाब से बिलोंग, महाद अली 255 पोजीशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। महाद फराज 258वीं पोजीशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। मोहम्मद तैयब 268वीं पोजीशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। माहीन खालिक 271वीं पोजीशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। और ये फिर हमारे पास आ रहे हैं तुषार माहेश्वरी 289वीं पोजीशन, इस बच्चे की अभी रील भी इसने डाली थी इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। मोहम्मद अय्यान 294 पोजीशन, शहीद 318 पोजीशन, अहमद जोइब 370, मोहम्मद नुमान 385, उमैर गौरी 399 पोजीशन। तो भाई ये हमारे 2026 के स्टैट्स के अंदर सिर्फ पोजीशन होल्डर्स हैं। ये मैंने आपको 155 जिन्होंने स्कोर कराया ना, मैं स्कोर नहीं बता रहा, ये सिर्फ पोजीशंस हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप पोजीशंस ली है नस 2026 के अंदर। ये सिर्फ स्टैट्स हमने उनके शो कर रहा हूं मैं आपको। मैं बाखुदा आपको वो बच्चे नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बेतहाशा ज्यादा हैं जिन्होंने नस के अंदर एडमिशन हासिल कर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भी नस की पहली मेरिट लिस्ट आई है, दूसरी मेरिट लिस्ट आज या कल में आ रही होगी। तो वो बच्चे जिन्होंने 140 प्लस का स्कोर किया है, 130 प्लस का स्कोर किया है, नॉर्मली उन सबको एडमिशन मिल रहा होगा। ऑल्दो बाद की मेरिट लिस्ट में बने मगर मिल सबको जाएगा। बच्चों ये सिर्फ वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नस के अंदर टॉप पोजीशंस ली हैं। मैंने टॉप 400 के अंदर भी टॉप 200 तक के बच्चे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू 200 टू 400, तो उसमें भी मैंने कम आपको शो करवाए क्योंकि ऑल्दो हमारे पास बेतहाशा पोजीशन मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा वो बच्चे जिन्होंने नस का टेस्ट पास करा है और उनका एडमिशन लाजमी तौर पर हो जाएगा। अगर आप नस के टेस्ट में 140 प्लस ले लेते हैं तो किसी ना किसी फील्ड में एडमिशन हो जाता है। तो वो बच्चे तो बेतहाशा ज्यादा है, 130 प्लस वाले और ज्यादा है, तो वो तो मैं शो ही नहीं कर सकता। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारे, आप फेसबुक पेज पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वो आपको सारे दिख जाएंगे विद देयर ऑथेंटिक रिजल्ट कार्ड एज वेल। तो बताने का मकसद ये है कि भाई ये सिर्फ मैंने पोजीशंस वाले आपको शो करे हैं, क्योंकि फिजिकोमेटिक्स का या इस इदारे का मानना ये है कि भाई हम आपको सिर्फ तैयारी नहीं कवर करवा रहे, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की टॉप पोजीशन आए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हैं, हम चाहेंगे कि आपकी टॉप पोजीशन आए। तो दैट्स द बेसिक थिंग, दैट्स द बेसिक स्टैट्स दैट वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ। तो भाई आप तमाम स्टूडेंट्स को ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? देखो जब आप नस को टारगेट कर रहे हो, दो चीजें जहन में रखो। नस के अंदर जो सिलेबस आपके पास आएगा, भाई नस के अंदर आपके पास सिर्फ पंजाब बोर्ड का सिलेबस नहीं आता, नस के अंदर फेडरल का, केपीके का, बलूचिस्तान का, सिंध का, आपके पास तमाम चीजों का मजमुआ आ रहा होता है। क्योंकि नस की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे वहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कंप्लीट इंटरमीडिएट एफएससी का सिलेबस पूछा जाएगा। अब जो बच्चे ए लेवल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको बड़ा मसला होता है कि यार मैंने तो पंजाब बोर्ड पढ़ा भी नहीं है, या जो केपीके में बैठा हुआ उसने तो पंजाब बोर्ड नहीं पढ़ा हुआ। तो इसमें परेशान नहीं होना, हम आपको न्यू सिलेबस जो पंजाब बोर्ड का है वो कंप्लीटली कवर अप करवाते हैं। प्लस नस के क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत दफा एग्जांपल्स आती हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पंजाब बोर्ड के, हम आपको वो भी कवर अप करवाते हैं। इसके अलावा हमारी जो अपना प्रैक्टिस मटेरियल होते हैं वो आपको खुद से प्रोवाइड करते हैं, और हम आपको इसकी गारंटी दे सकते हैं अगर आपने हमसे तैयारी करी है तो जो प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको दे रहे हैं उससे बेहतर दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती। अगर हो तो आप हमें चैलेंज कर दें, हम आपको उससे डबल कीमत के ऊपर पेमेंट वापस करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा प्रैक्टिस मटेरियल हमेशा हर पर्टिकुलर महीने उसके ऊपर टीम बैठती है, उसको अपडेट करती है। हमें इस बात पे बड़ा फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई हमारे पास कई टीचर्स, आपको कुछ टीचर्स तो सामने दिख रहे हैं ना भाई, इसके अलावा हमारे एक पूरा टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर्स होते हैं जो बैकग्राउंड पर वर्किंग करते हैं, जिसके डायरेक्टर्स अलग होते हैं, जहां पे जिनका काम ये होता है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल को बेहतर से बेहतर बनाना। तो भाई एक चीज ध्यान में रखिएगा, नस के अंदर आपको प्रॉपर सिलेबस कवर अप करना है। मैं अक्सर बच्चों से, जो बच्चे भी गैप ईयर के ऊपर भी गए हैं, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब वो नस को टारगेट कर रहे होते हैं, नस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो भाई वो सिर्फ शॉर्टकट्स को फॉलो करते हैं या फिर वो सिंपल शॉर्ट लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, नस के अंदर अब शॉर्ट लेक्चर्स को फॉलो नहीं कर सकते। नस का सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है। नस अपने सॉफ्टवेयर के अंदर हर नस के एग्जाम से पहले, हर नेट के एग्जाम से पहले हजारों नए क्वेश्चंस फीड कर रहा होता है और आपके पास रैंडमली पेपर जनरेट होता है। नस का जो टेस्ट होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसको हम कहते हैं सीबी नेट का होना। अच्छा, नस का जो इस्लामाबाद में टेस्ट होता है और जो कोयटा में नस का एग्जाम होता है, ये नॉर्मली कैसा होता है, कंप्यूटर बेस्ड नस का एग्जाम होता है, इसको सीबी नेट कहा जाता है। जबकि कराची के अंदर और जो गिलगित के अंदर होता है ये पेपर बेस्ड नस का एग्जाम होता है, पेपर बेस्ड नस का एग्जाम होता है। तो भाई नस का चाहे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो चाहे पेपर बेस्ड हो, ये जहन में रखिएगा कि भाई यहां पर रैंडमली क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, तो आपको कंप्लीट सिलेबस का कवर होना बेतहाशा जरूरी है। और जब न्यू किताबें आ गई हैं, न्यू सिलेबस आ गया पंजाब बोर्ड का, तो आपको वो भी कवर करना है, आपको पुराना वाला भी कवर करना है। अक्सर बच्चों के जहनों में गलतफहमी होती है, सर वो न्यू सिलेबस आ गया तो जो पुराना वाला चैप्टर रिमूव हुआ था वो खत्म हो गया। अरे भाई, जो न्यू चैप्टर आया है वो उस पुराने की बेस से ही नया आया है। एक जरा लॉजिकल बात को समझिएगा। एक जमाना था कि भाई सेट्स का टॉपिक होता था डिफरेंट किताबों के अंदर, मगर जब न्यू सिलेबस आया तो
सेट्स का टॉपिक रिमूव हो गया। मगर जब नंबर सिस्टम का टॉपिक डाल दिया गया तो नंबर सिस्टम के अंदर सेट्स ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, ग्रुप थ्योरी ऑलरेडी इंक्लूड हो गई। और नस के टेस्ट के अंदर ग्रुप थ्योरी के ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, पाकिस्तान का कोई टीचर आपको कवर नहीं करवाता। मेरी और प्रोफेसर आफ्ताब की अक्सर रात के 12-12 1-1 बजे ऑफिस के अंदर वो भी मौजूद होते थे, डिफरेंट लेक्चर्स के ऊपर हम काम कर रहे होते थे, तो इसके ऊपर भी डिटेल हमारी बात होती थी। तो भाई ग्रुप थ्योरी के ऐसे खतरनाक क्वेश्चन यूईटी ने पूछे थे इस साल के राउंड नंबर 2 के अंदर, जो नॉर्मली किसी यूनिवर्सिटी नहीं पूछ रही होती थी। तो याद रखिएगा आपको सिलेबस प्रॉपर्ली कवर अप करना है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर जब आप नर्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर दो बातों का आइडिया होना चाहिए कि भाई सर आप लोग हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, सर पेपर पैटर्न क्या होता है। देखो हम आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और पेपर पैटर्न क्या होता है उसको जरा समझिएगा। आप पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की जितनी यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कर रहे हैं, आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या आप ए लेवल्स बैकग्राउंड से, हम आपकी बेसिक लेवल से तैयारी कवर अप करवाते हैं। क्योंकि एक जो ए लेवल्स का बच्चा है, जो प्री मेडिकल का बच्चा है, या जो इंजीनियरिंग का बच्चा भी है, जो एफएससी का बच्चा भी है, आप लोगों को आदत होती है कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने की। आप 2 × 2 का आंसर भी चेक करते हो वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेटर को। नस के टेस्ट में कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, चाहे आप नस बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटिंग में अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई कर रहे हो, कहीं भी अप्लाई कर रहे हो। तो पहली जो आपकी फसाद की जड़ है ना कैलकुलेटर, इसको हम छुड़वाएंगे। आपको तमाम शॉर्टकट सिखाई जाती हैं, डेसिमल प्लेस कैलकुलेशंस क्या होती है, किस तरीके से आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, टेबल्स बेसिकली आपको बताए जा रहे होते हैं। आपको तमाम वो ट्रिक्स सिखाई जाती हैं जिसके ऊपर आप अपनी मैथ्स को क्विक मैथ्स बना सकते हो, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर आपको प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू मिलती हैं। सबसे बड़ा फायदा इस इदारे का ये होता है कि आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्मार्ट बोर्ड के जरिए होती हैं। हमें सबसे बड़ा ये एजाज हासिल है कि हमारे इदारे के अंदर आपको हर टीचर जो भी चीज पढ़ाता है वो स्मार्ट बोर्ड के थ्रू टीचिंग करी जाती है। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर प्रॉपर्ली क्लासेस होती हैं। हमारा न्यू पोर्टल भी आ चुका है, यानी कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा एक अपडेट हो चुका है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर की क्लासेस तो अलग होंगी। जैसे मैथ्स के अंदर अगर मैं पढ़ा रहा हूं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं, कोई भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर फैसल अमीन पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हर वीक के अंदर आपकी मैथ्स की लाइव डाउट क्लास, ये फीचर कोई इदारा ऑफर ही नहीं करता। शर्म भी नहीं आती, 80,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 55,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो आपको लाइव क्लासेस ढंग की प्रोवाइड नहीं कर रहे। यहां पे ये इदारा अगर इसकी इतनी कामयाबी है, उसके पीछे रीजन कि हम आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ लाइव डाउट क्लासेस अलग प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट की। फिर क्लास में जो भी टीचर ने आपको टॉपिक पढ़ाया है उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन वो आपको अलग मिलता है। क्लास में टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाया है उस क्लास के नोट्स भी आपको मिलेंगे, मैं भी आपको शो भी करवा देता हूं। मैं आपको सिंपल तरीके से ये वाली चीज अभी दिखा भी देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को सबसे बड़ा फायदा ही क्या मिलता है। भाई हमारा न्यू सिस्टम, न्यू आर्किटेक्चर आ चुका है। ये आर्किटेक्चर हम लोगों ने जानबूझ के रखा हुआ था 2027 के बैच के लिए, तो ये अब बहुत लाइव हो चुका है हमारा। इसके ऊपर मैं डिटेल एप्टीट्यूड की वीडियो भी डिजाइन करूंगा। तो भाई लेट सपोज मैं यहां पर आता हूं एक लेक्चर के ऊपर, आपको डे नंबर 1 से कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। आप यकीन मानिए हमारे जितने भी टॉपर स्टूडेंट है ना, उन सबने एक चीज की बड़ी तारीफ करी कि सर जहां दूसरे इदारे, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, कॉलेज के बच्चे 25-25 हजार रुपए का कोर्स निकाल के बैठे हुए, 20,000 रुपए का कोर्स निकाल के बैठे हुए, क्वालिटी उनके पास से कोई ढंग की नहीं होती। सही है, हमें भी पता है कि भाई नस के बच्चों ने फलाना कोर्स निकाला हुआ 20,000 का, 21,000 का। इस इदारे को बहुत अच्छे तरीके से पता है। इस इदारे को यह भी मालूम है कि पाकिस्तान के किसी गांव के अंदर एप्टीट्यूड की तैयारी कवर हो रही है और वो क्या कोर्स कंटेंट पढ़ा रहे हैं हमें ऑब्वियसली पता होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम समझते हैं, हम अपने आप को बार बार हम अपडेट कर रहे होते हैं डिफरेंट कोर्स कंटेंट्स के जरिए। हम आपको अच्छे से अच्छा कोर्स कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये इदारा आपको पहले दिन से क्या फैसिलिटीज दे रहा है। भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स नस के नेट नंबर 1 तक कवर हो रहा होगा, मगर आपके पास डे नंबर 1 से हमारे कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल होगी। यानी कि भाई वो स्टूडेंट्स जो कि भाई किसी एकेडमी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो अगर आप लेट सपोज किसी टॉपिक की खुद से रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, एसओएस स्कीम ऑफ स्टडी आपके पास अवेलेबल होगी। एसओएस का मतलब होता है कि भाई लेट सपोज अगर सर आफ्ताब या सर हाशिम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो भाई दिसंबर तक वो कोर्स किस पैटर्न पे कवर कर रहे होंगे, क्या स्केड्यूल होगा उनका, पहले दिन कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, दूसरे दिन क्या पढ़ाएंगे, तीसरे दिन कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, चौथे दिन कौन से एग्जांपल को सॉल्व करवाएंगे, तो एसओएस हम आपको डे नंबर 1 पे दे देते हैं। तो अब कोई बच्चा अगर लाइव क्लासेस के साथ साथ पहले से कोई टॉपिक खुद से कवर करना चाहता है तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। और हमारी लाइव क्लासेस कैसे होती हैं, भाई हमारा न्यू आर्किटेक्चर है। ये आपको न्यू आर्किटेक्चर अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह न्यू आर्किटेक्चर होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके पास रिकॉर्डिंग से सेक्शन पे आप गए तो आपके पास देखो रिकॉर्डिंग से सेक्शन के अंदर कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो भाई ये कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास यहां पे अवेलेबल होगी। और हमारी लाइव क्लासेस कैसे होती है, लाइव क्लासेस हमारी इसी पैटर्न के ऊपर होती हैं। भाई बड़े बड़े इदारे अगर हमें कंप्लीट नहीं कर सकते ना, उसके पीछे रीजन है कि इदारा बड़ी एफर्ट्स करता है अपने बच्चों के लिए। तो ये आपके पास आपकी प्रॉपर्ली सारी की सारी लाइव क्लासेस इस पैटर्न पे कंडक्ट होती हैं। आपकी तमाम लाइव क्लासेस पैटर्न पे कंडक्ट होती हैं कि आपके सामने भी एक स्क्रीन लगी होती है
और टीचर उस स्मार्ट बोर्ड पे खड़े होकर आपको पढ़ाता है। टीचर के राइट हैंड साइड के ऊपर भी स्क्रीन लगी होती है जहां पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ रहे होते हैं। तो लाइव क्लासेस के अंदर आप आराम से अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी लाइव क्लास में टॉपिक कवर होगा आपको साथ ही उसके देखो नोट्स मिल जाएंगे। आपको क्लास के नोट्स साथ में दिख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्लास के पर्टिकुलर नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। आप यहां पे पर्टिकुलरली डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, क्लास के नोट्स भी हमारे पास आ जाएंगे इसी पैटर्न के ऊपर। तो मैं रिकॉर्डिंग के सेक्शन पे वापस आता हूं। तो भाई हमारे पास सिंपल तरीके से इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स कवर हुए उसके वो क्लास के अंदर आपके पास टॉपिक आ गया, और साथ ही उसके नोट्स देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहां पे मेरे पास ये नोट्स इसके ओपन हो गए कि भाई, और इस चीज की बहुत सारे बच्चों ने तारीफ भी करी अल्हम्दुलिल्लाह। हसन खान का मुझे इंटरव्यू याद है, मैं उस इंटरव्यू में बैठा हुआ था। इस बच्चे का नस पूरे पाकिस्तान से नस में 7वीं 8वीं पोजीशन आई है। इस बच्चे ने पता क्या बात बताई थी, इस बच्चे का ये ए लेवल्स का बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। इस बच्चे ने हमें फीडबैक ये दिया था, क्योंकि जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं हम हमेशा बच्चों से उनका फीडबैक लेते हैं ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर सके मजीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे टॉपर्स होते हैं उनका हम इंटरव्यू बहुत डिटेल में लेते हैं कि हम क्या चीज इंप्रूव करें। एक चीज उस बच्चे ने हमें गाइड करी, उसने कहा कि देखें सर, आप लोगों की जो लाइव क्लासेस होती है ना, बहुत दफा मैं अपनी एकेडमी में होता था, मैं अपने कॉलेज के अंदर होता था, तो मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाता था। तो मैं एटलीस्ट घर आके उन नोट्स को गो थ्रू कर लेता था कि यार मैंने कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद नहीं थी और इस साल सर ने नहीं पढ़ाई है, इस साल कोई सर ने नई क्वेश्चन अगर सॉल्व करवाए हैं, तो क्लास में जो भी टॉपिक कवर होगा आपको उसके प्रॉपर्ली नोट्स मिलेंगे। क्लास में जो भी टॉपिक कवर होगा आपको उसके नोट्स भी मिलेंगे। सही है, सबसे बड़ा फायदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा न्यू आर्किटेक्चर लाइव हो चुका है, जो कि हमारे पहला सरप्राइज हमारे बच्चों को मिल रहा होगा। हर सब्जेक्ट, अच्छा जो बच्चे इसी तरीके से अप्लाइड साइंसेस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनके पास प्रॉपर्ली अप्लाइड साइंसेस की तमाम चीजों की रिकॉर्डिंग होगी, लाइव क्लासेस होंगी। अगेन रिकॉर्डिंग हम आपको डे नंबर 1 से प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये जहन में रखिएगा कि आपके पास कंप्लीट कोर्स का एक्सेस, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग डे नंबर 1 से अवेलेबल होगी। यानी कि भाई स्टूडेंट पेस रिकॉर्डिंग आपके पास डे 1 से अवेलेबल है कि कोई भी बच्चा अगर खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहता है, खुद से कोई चीज कवर करना चाहता है, वो भी आपको मिल रहा होगा। कोई स्टूडेंट अगर लेट सपोज लाइव क्लासेस में कोर्स कवर कर रहा है, तो लाइव क्लासेस सिर्फ हमारी एप्लीकेशन के जरिए, जो मैंने भी एप्लीकेशन आपको दिखाई, वहां से खाली ले सकता है लाइव क्लासेस को। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट जो चाहता होगा कि भाई पर्टिकुलरली उसको लाइव क्लासेस मिले, वो लाइव क्लासेस भी ले सकता है। स्टूडेंट के पास इस तरीके का इंटरफेस होता है कि भाई उसका कोर्स कंटेंट क्या है, उसके पास तमाम का तमाम कोर्स कंटेंट होगा। जैसे ये मैं इंजीनियरिंग के बच्चे का आपको कोर्स कंटेंट दिखा रहा हूं, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा। तो भाई लेट सपोज मैथमेटिक्स के मैं सेक्शन में गया, तो मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल होगा। लाइव क्लासेस जो हमने लास्ट ईयर के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर कवर अप करवाई थी, उसका एक्सेस डे 1 से अवेलेबल है। अब यकीन मानिए इतना जुल्म करते हैं ये इदारे, जो मैं कोचिंग माफिया इनको किसी वजह से कहता हूं ना, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे मेरे बहुत शदीद खिलाफ हैं। चाहे वो सबाबी के अंदर बैठे हुए हों, चाहे वो आपके पास पेशावर में बैठे हुए हों, चाहे वो लाहौर में बैठे हुए हों, चाहे वो सिंध के अंदर बैठे हुए हों, तो भाई आपको वो सिर्फ कोर्स की रिकॉर्डिंग 40-40 हजार रुपए में बेच रहे होते हैं। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? तो भाई आपको हमारे बैचेस के अंदर कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग डे 1 से मिल रही है। और कैसे मिल रही है इसको जरा आप देख सकते हैं भैया, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग हर चैप्टर की अवेलेबल है। प्रॉपर हर चैप्टर की कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इजीली अवेलेबल है। तो भाई हमारी लाइव क्लासेस इसी पैटर्न के ऊपर कंडक्ट होती हैं, इसी पैटर्न के ऊपर। तो भाई आप डे 1 से, आपने अगर आज रजिस्ट्रेशन करवाई है, बैच अगर हमारा 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उससे पहले से अपना कोर्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर सकते हो। और फिर बैच के अंदर लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स अलग कवर होगा। देखो लाइव क्लासेस लेने का फायदा ये होता है कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं वो हमेशा टीचर डिस्कस करता है क्लासेस के अंदर। मगर अगर आप रिकॉर्डिंग्स को भी लेते हो तो हमने आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग क्रैश के ऊपर भी प्रोवाइड करी हुई है। क्रैश का मतलब होता है 1 शॉट के ऊपर, और डिटेल कोर्स जिसमें हमने एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में समझाया था, पढ़ाया था बेसिक लेवल से। तो इफ यू आर फ्रॉम अ प्री मेडिकल बैकग्राउंड, इफ यू आर फ्रॉम द ए लेवल्स, तो या अगर आप इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, एफएससी से, आपकी बेस बड़ी वीक है, आपने 9-10 में बड़ी मेहनत नहीं करी, आप फर्स्ट ईयर से आपने मेहनत नहीं करी, आप फर्स्ट ईयर में मौजूद हो, या फिर आपने कोई टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ा, तो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक चीज, एक एक उसका कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड किया जा रहा होता है। ये सबसे बड़ा फायदा आपको इदारा प्रोवाइड करता है, जो आपको थ्रू आउट पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा फायदा है जो हम आपको बेसिक लेवल से प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे आप एक भी पाकिस्तान के इदारे की एग्जांपल दे दीजिए जो आपको ये फैसिलिटीज दे रहा हो, नहीं दे रहा होगा। अच्छा, क्लास के बाद उसके ऑब्वियसली नोट्स आपको साथ ही मिलेंगे। जो भी क्लास में टॉपिक कवर होगा उसके प्रॉपर्ली नोट्स आपको मिलेंगे, उसके प्रॉपर्ली नोट्स आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड किए जाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा, ये सबसे बड़ा फायदा है। भाई कोई तो वजह है ना हमारे बच्चों की पोजीशन आ रही है। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा एक और क्या है कि भाई स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लाइव क्लासेस हो रही है। आपके पास अगर लेट सपोज कहीं पे आप फंस जाओ, आप रात के 2 बजे बैठ के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, तो आपके पास सब्जेक्ट वाइज डाउट का पोर्शन अलग अवेलेबल है। और यहां पे देखो पूरी की पूरी गाइडेंस भी होती है कि आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन करना हो,
आप यहाँ पे पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन को अपना पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट के सेक्शन में जाके उसको रेज कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज डाउट के क्वेश्चन में गए, लेट सपोज आप खुद से कोई मटेरियल सॉल्व कर रहे थे, खुद से कोई चीज सॉल्व कर रहे थे, तो आपने क्या करना है, आपने पर्टिकुलरली सिंपल तरीके से मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, अपने सब्जेक्ट डाउट को वहां पे रेज कर दोगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो एआई से ही पूछ सकते हैं, तो भाई हर एआई एक डिफरेंट आंसर बताता है। जीपीटी आपको अलग आंसर बताएगा, नॉर्मल सी बात है ना, ग्रॉक आपको अलग आंसर बताएगा, जेमिनी अलग बताएगा, डीपसीक अलग बताएगा, एंट्रोपिक अलग बताएगा। उसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि एआई एलएलएम मॉडल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहां पे प्रॉपर टीचर आपको आंसर कर रहा होगा सब्जेक्ट डाउट के पोर्शन के ऊपर। इसी तरीके से आपके पास सब्जेक्ट वाइज अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए आपके डायरेक्टली चैट कॉर्नर आपके पास ग्रुप अवेलेबल होता है। आपके पास डायरेक्टली यहां पे क्या होता है, सिंपल तरीके से सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर्ली अवेलेबल होता है। यहां पे अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए चैट करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके अलग होंगे, डाउट ग्रुप्स, और आपके पोर्टल के ऊपर, विद इन द पोर्टल के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस पूछने का, चैट करने का ऑप्शन अलग होगा। इसके अलावा आपके पास इवैल्यूएशन कॉर्नर है, जहां पे आपके पास कई तरह के टेस्ट अवेलेबल होंगे। अभी इस बच्चे को टेस्ट शो नहीं हो रहे, ये बच्चे क्योंकि अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ। फोर्टनाइटली टेस्ट हमारे अलग होंगे, चैप्टर वाइज सीपीटीज आपके अलग होंगे, फुल लेंथ पेपर्स आपके पास अलग होंगे। तो याद रखिएगा, अगर आप इंजीनियरिंग के बैच में आएंगे तो आपके पास इंजीनियरिंग के थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे। अगर आप पर्टिकुलरली उसके अंदर आएंगे, अब देखो नस के अंदर बेतहाशा एफएलपीज अवेलेबल है। नस के अंदर हमने कितने एफएलपीज दिए हुए भाई, नस के अंदर कोई 50 से ज्यादा एफएलपीज आपके पास गिवन थे। खैर, बेतहाशा एफएलपीज आपके पास नस में गिवन है, इंजीनियरिंग में गिवन है, आपके पास जीआईकेआई के गिवन होंगे, फास्ट के गिवन होंगे। तो आप जिन यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होगे, आपको खाली उनका पोर्टल शो होगा। इसके अलावा नोटिस बोर्ड आपके पास अवेलेबल होता है। तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम मिलता है। वो सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जो आपको इदारा प्रोवाइड कर रहा होगा। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी वो हमारे अपने एप्लीकेशन के जरिए, पोर्टल के जरिए कंडक्ट होगी। तो जब लाइव क्लास होगी, आपके स्केड्यूल के मुताबिक यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आप डायरेक्टली उसको देख भी सकते हो। इसी तरीके से आपके पास पास पेपर मैराथन, जो सिर्फ हम बैच के बच्चों को प्रोवाइड कर रहे होंगे, यहाँ पे होगा। कॉन्टेक्ट एक्स के ऊपर आपके पास हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप्स होंगे उनका एक्सेस आता है। इसके अलावा आपके पास तमाम एडमिन के नंबर्स, कोऑर्डिनेटर साहब का नंबर, वो सब आएगा। तो भाई ये तमाम फीचर्स पाकिस्तान का कोई इदारा अगर आपको ऑफर करने को तैयार हो जाए ना, तो हमें भी जरा बताइएगा। कोई इदारा ऑफर नहीं करेगा, ना कोई इदारा आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप करवाएगा। तो भाई अगर हमारे बच्चों की टॉप पोजीशन होती है, उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो, एक एवरेज बच्चे में और एक अच्छे बच्चे में डिफरेंस क्या होता है। एक एवरेज बच्चे को लगता है सिर्फ कोर्स कवर करना है, हम समझते हैं कि सिर्फ कोर्स कवर नहीं करना, कोर्स को मल्टीपल टाइम्स कवर करना है। फोर्टनाइटली टेस्ट भी देने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने हैं। फिर आपको जो डायरेक्टली टीपीक्यूज, टीपीटीज हैं, जो कि हम इस साल से अपने बच्चों को देंगे, टॉपिकल पास पेपर्स, टीपीक्यूज और टीपीटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जो बच्चे 2027 के बैच में आ रहे हैं, इस नाम को ध्यान में रखिएगा। ये आपको हमारे पास से मिलेंगे, जिसके ऊपर हमारे लेक्चर्स अभी ऑलरेडी काम हो चुका है, जो कि इंशाअल्लाह ताला ज़वजल इस बैच से बच्चों को हमारे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास क्या होते हैं भैया, इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर एकेडमिक काउंसलर का, यानी कि भाई ये प्रोफेसर हंजला बुखारी, इस शक्ल को याद रखिएगा, ये शक्ल बहुत काम की है। प्रोफेसर हंजला बुखारी आपके पास पाकिस्तान के बहुत बड़े ए लेवल्स, ओ लेवल्स की फिजिक्स के टीचर रहे, और अब ये सिर्फ इस इदारे के अंदर डायरेक्टर है, जिनका काम एकेडमिक काउंसलिंग करना है। एकेडमिक काउंसलिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए न्यू अल्फाज हो, एक न्यू वर्ड हो, क्योंकि भाई बहुत से बच्चे जो प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे होते हैं, उनको फील्ड्स के बारे में नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता तैयारी कैसे करनी है। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड बंदा रख दिया कि तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग के लिए ऊपर वर्किंग करे, आपको तमाम चीजें बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर सिखाए, समझाए, पढ़ाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फीचर भी आपको इदारा प्रोवाइड कर रहा होता है। खैर, अच्छा भाई, अब आते हैं जरा एक इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर कि सर नस के अंदर हमारे पास पेपर पैटर्न क्या होता है। तो भाई नस का पेपर पैटर्न क्या होता है, जरा गौर से बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अगर आप हमारे नस के बैच के अंदर आते हैं और हमसे नस की तैयारी कवर अप करते हैं, आप पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। इस दफा एनईडी के अंदर 165 हमारे स्टूडेंट्स ने 90 स्कोर किया। यूईटी की पहली पोजीशन भी हमारे पास से रही, दूसरी पोजीशन भी हमारे पास से रही, यूईटी राउंड 1 की पोजीशन भी हमारे पास से रही, राउंड 2 की पोजीशन भी हमारे पास से रही। हमें ये वाला मजाक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि चैनल के ऊपर फॉर्म चलाएं और जो उन बच्चों ने हमसे तालीम हासिल नहीं भी करी होती, हम उनका रिजल्ट बैठ के लगा देना ही। जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर हमारे 11 बच्चे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। प्यास के अंदर तमाम टॉप की पोजीशन हमारे पास से रही, मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन हमारे पास से रही। तो भाई मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपने हमारी इंजीनियरिंग के बैच में एडमिशन लिया या नस के बैच में एडमिशन लिया, तो आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, वहां पर टॉप पोजीशन लेकर आओगे। अगर आपने बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन लिया, तो आप लम्स, एसटी, आईबीए, नस बिजनेस स्कूल, सबकी तैयारी कवर होगी। अगर आप हमारे मेडिकल के बैच में आते हो, नस अप्लाइड साइंसेज हो या फिर मेडिकल के अंदर एमडी कैट हो, नम्स हो, उन सबकी तैयारी इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी कंप्लीटली कवर अप हो रही होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, तो जो बच्चे नस के इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नस के कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो भाई प्री मेडिकल का स्टूडेंट हो, आईसीएस का स्टूडेंट हो या प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, अप्लाई कर सकता है। और आपके टेस्ट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं।
नस का जो पेपर पैटर्न होता है बेटा, नस के पेपर के अंदर 200 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप नस के इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो, सीएस में अप्लाई कर रहे हो, तो मैथ्स के आपके पास 100 एमसीक्यूज होते हैं, फिर फिजिक्स के आपके पास 60 एमसीक्यूज होते हैं, और इंग्लिश के अंदर आपके पास 40 एमसीक्यूज होते हैं। टोटल इट मेक्स दी सम ऑफ 200, यानी कि नस के पेपर में 200 एमसीक्यूज होते हैं और पेपर को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 घंटे गिवन होते हैं। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट, और 180 मिनट का मतलब है कि आपके पास ऑन एवरेज एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 52 सेकंड का टाइम गिवन होता है ऑन एवरेज। दैट मेक्स नस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट, यानी कि भाई नस्ट के टेस्ट को यह चीज सबसे डिफिकल्ट बनाती है कि एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए ऑन एवरेज 1 मिनट का टाइम भी अवेलेबल नहीं है। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई प्रॉपर तैयारी इसलिए कवर करनी होती है क्योंकि एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, टाइम मैनेजमेंट का होना, प्रेशर को कंट्रोल करना, कॉन्फिडेंस को बहाल रखना, शॉर्टकट्स को अप्लाई करना। जिस बच्चे को ये बात नहीं आती वो बच्चा कभी एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व भी नहीं कर सकता। तो भाई नस के टेस्ट के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर आप किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके टेस्ट के अंदर एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स होगी, ऊंचे लेवल की, फिर फिजिक्स का पोर्शन होगा, इंग्लिश का पोर्शन होगा। सही है। जो बच्चे बायोलॉजी वाले होते हैं, प्री मेडिकल वाले होते हैं, उनके टेस्ट में भी मैथ्स ही आएगी, तो आपको प्रॉपर्ली मैथ्स की तैयारी कवर करनी है। जो बच्चे आईसीएस के स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जिन्होंने इंटर के अंदर, एफएससी के अंदर या ए लेवल्स के अंदर फिजिक्स नहीं पढ़ी होती, स्टैट्स पढ़ी होती है, उनके टेस्ट में फिजिक्स का पोर्शन ही आएगा। नस बहुत ओपनली कहता है मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मुझे फॉलो करना होगा, अगर तुम मेरा टेस्ट क्लियर करोगे तभी एडमिशन दूंगा। और टेस्ट सिर्फ क्लियर नहीं करना, हम बच्चों से क्लियर होने की बात नहीं करते, हम कहते हैं पोजीशन लेनी है तो बेटा हमारे पास आओ, क्योंकि भाई आपके हम जितने टेस्ट कंडक्ट करेंगे ना, अगर आपने हमारे 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ा, अगर आपने हमारे 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ दिया तो मेरे प्यारे बच्चों आपका पोर्टल का एक्सेस रिमूव कर दिया जाता है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई सॉलिड रीजन ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो। तो भाई सर हंजला बुखारी जितने अच्छे आपको लग रहे हैं ना, इनकी पूरी टीम इस काम के लिए बैठी होती है। इसको हमने हायर इसी काम के लिए किया है कि बच्चों को एक स्ट्रिक्ट माहौल प्रोवाइड करना। देखो 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों का मतलब है 3 हफ्ते, 3 हफ्ते तक कोई किसी की इमरजेंसी इतनी लंबी नहीं हो सकती। तो भाई अगर किसी की इमरजेंसी इतनी लंबी होती है तो उसके वालिदैन फिर आके हमें इन्फॉर्म बैक करते हैं हमारे नंबर्स के ऊपर, तो हम उसको अलाउ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई शौक है किसी बच्चे का पोर्टल एक्सेस रिमूव करने का, किसी के प्रीलिम्स होने हो, किसी के मॉक्स होने हो, किसी के स्टैंडर्ड्स होने हो, समझ में आता है तो भाई आपको पोर्टल एक्सेस मिल जाता है। मगर अगेन अगर आप सिर्फ बिला वजह छोड़ते हैं तो सिस्टम इस बात को आपको ऑटोमेटिकली रिमूव करने पे चला जाता है। अच्छा बेटा, इसी तरीके से अगर आप नस के अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइड साइंसेज का मतलब क्या होता है, आप बीएस एग्रीकल्चर में अप्लाई कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो, एनवायरमेंटल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हो, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर रहे हो, या बीएस केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो इसका टेस्ट होता है नस का, ये अप्लाइड साइंसेज का टेस्ट कहलाता है। और इसके टेस्ट के अंदर आपके पास बायोलॉजी के 100 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यूज होंगे, और इंग्लिश के आपके 40 एमसीक्यूज होंगे। अगेन इसका पेपर भी 200 नंबर का होता है, इसका पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। अगेन सेम पैटर्न, नस का जो पेपर स्ट्रक्चर है वो सबका सेम रहता है कि 200 एमसीक्यूज होंगे, 180 मिनट में सॉल्व करना है। मगर नस अप्लाइड साइंस के सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, तो नस अप्लाइड साइंसेस के हमारे बैचेस डिफरेंट होते हैं, याद रखिएगा। इसी तरीके से जो बच्चे नस बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेस में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई इसकी पहली पोजीशन हमारे पास से है। तो भाई वो बच्चे जो कि अप्लाई कर रहे हैं बीबीए के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मास कम्युनिकेशन के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, एलएलबी के अंदर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर, लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर, तो उनका टेस्ट कहलाता है नस बिजनेस स्कूल का। और इन बच्चों के टेस्ट के अंदर अगेन 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 100 मार्क्स का क्वांटिटेटिव मैथ्स आती है, जर्नल मैथ्स आती है, बेसिक मैथ्स आती है, और 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है। याद रखिएगा अगर आप फीस को पे अप करेंगे तो हर बच्चे की फीस डिफरेंट होती है, यानी कि भाई अगर आप हमारे पास इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए आए हैं तो आपकी इंजीनियरिंग की कंप्लीट तैयारी कवर होगी। अगर आप बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए आए हैं तो पाकिस्तान की तमाम बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है नस बिजनेस स्कूल, आईबीए, लम्स, इनकी तैयारी कवर अप हो रही होती है। इसी तरीके से जो बच्चे नस आर्किटेक्चर की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो भाई नेट आर्किटेक्चर की तो मैं क्या ही बात करूं। तो नस आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिजाइन के टेस्ट के अंदर 100 मार्क्स का जो पेपर आता है, ये आता है डिजाइन एप्टीट्यूड का। डिजाइन एप्टीट्यूड का 100 मार्क्स का पेपर आता है। मैथमेटिक्स का पेपर आपके पास 50, आपके पास तकरीबन 60 एमसीक्यूज का आता है, एडवांस मैथ्स का पेपर, और फिर 40 एमसीक्यूज का आता है आपके पास सिंपल तरीके से इंग्लिश का पोर्शन। तो अगेन ये भी 200 एमसीक्यूज का होता है पेपर। डिजाइन एप्टीट्यूड कहलाती है, थ्योरेटिकल कोर्स कंटेंट होता है कि भाई सातकैन कौन था, सातकैन का क्या काम था, जो पाकिस्तान दुनिया के बड़े फेमस एक आर्टिस्ट रहे। इसी तरीके से
आपके पास ये जो आपकी बड़ी मशहूर एक सिंगर रही, उस तरीके से मिस्टर हदीद का आर्किटेक्चर वर्क हो गया, या इराक की एक बड़ी मशहूर आर्किटेक्चर है उनका आर्किटेक्चर वर्क हो गया, दुनिया के अंदर फेमस आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स कौन सी हैं, तो इसके ऊपर थ्योरेटिकल कोर्स कंटेंट होता है ज्यादातर, तो हम आपको ये भी कवर अप करवा रहे होंगे। इसी तरीके से जो बच्चे नेट के नेचुरल साइंसेज में अप्लाई करते हैं तो इनके टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज की मैथ्स आती है, 100 एमसीक्यूज की इंग्लिश आती है, और ये एडवांस लेवल मैथमेटिक्स हो रही होती है। तो भाई ये नस्ट का ओवरऑल पेपर पैटर्न होता है, जहन में रखिएगा, ये नस्ट का ओवरऑल पेपर पैटर्न होता है। तो आप जितनी नस्ट के प्रोग्राम्स अप्लाई करते हैं उसके लिए पेपर पैटर्न फॉलो अप किया जाता है। तो भाई हम आपको क्या चीज ऑफर कर रहे हैं, हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि भाई आपकी लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम कवर होगा। ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं ये हमारे सिर्फ एप्लीकेशन के जरिए, पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपको ऑटोमेटिकली उसकी रिकॉर्डिंग वैसी मिल जाएगी, पहली चीज। सेकंड नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के अंदर टीचर ने जो भी टॉपिक आपको कवर करवाया है वो साथ ही आपको उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन वो भी आपको प्रोवाइडेड होगा। हमारे पास उसकी प्रॉपर डाउट टीम अवेलेबल होती है जिनका काम होता है आपको हर टॉपिक का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो बच्चे इस दफा अप्लाई कर रहे हैं हमारे बैचेस के अंदर आपको मिल रहा होगा। एक सरप्राइज तो हमने दे दिया, हमने अपना आर्किटेक्चर पूरा न्यू अपडेट करा जो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप लोगों को सरप्राइज मिल चुका है। एक सरप्राइज और है जो आपको बैचेस के अंदर मिलेगा। जैसे ही आप हमारे बैचेस के अंदर आपका पहला चैप्टर एंड होगा या पहला चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको हर टॉपिक का जो टीपीक्यू टीपीटीज मिलेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, मेरी आपको गारंटी है। दूसरे नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के अंदर जो क्लास के नोट्स होते हैं वो भी आपको प्रोवाइडेड होते हैं कि इन केस अगर आपको खुद से उसको एक दफा गो थ्रू करना है तो वो भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग, ये सबसे बड़ा फीचर है भाई, कंप्लीट कोर्स की स्टूडेंट पेस रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होती है। स्टूडेंट पेस रिकॉर्डिंग का देखो मतलब क्या है। स्टूडेंट पेस रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास लास्ट ईयर्स की हमारी डिटेल लेक्चर और क्रैश लेक्चर दोनों अवेलेबल होंगे इन केस अगर आपको पर्टिकुलरली कोई टॉपिक खुद से कवर करना है हर सब्जेक्ट के अंदर, ये नहीं कि एक आध सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ पेपर्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज आपकी कवर अप होती है, हर चीज आपकी कवर अप होती है। तो भाई लाइव क्लासेस का मैंने बता दिया। लाइव डाउट क्लासेस, देखो डाउट क्लासेस का मतलब क्या होता है, आपकी हमने जो बच्चे गैप ईयर वाले हैं उनकी कंप्लीट वीक के ऊपर हमारी क्लासेस कंडक्ट होंगी, और जो बच्चे अभी एकेडमीज को जाते हैं या पर्टिकुलरली अपने पास वो जाते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर, तो उनके फिर हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, और फिर बाकी वीक डेज के अंदर जो एकेडमी के बाद वाला टाइम होगा हम वहां पे 1 से 2 क्लासेस आपकी रखेंगे ताकि नस के नेट नंबर 1 तक कंप्लीट कोर्स कवर अप कर सके मेरा बेटा। मगर वो क्लासेस ऐसी होंगी कि रात के औकात में हम रखेंगे ताकि आपके लिए इतनी डिफिकल्टी ना हो, इतनी ट्रबल ना हो। और आप लोगों के पास एक और सबसे बड़ा फीचर क्या है कि देखो लाइव डाउट क्लासेस हैं, यानी कि भाई सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लास तो आपकी कंडक्ट हो रही है, मगर हम समझते हैं कि भाई अगर स्टिल किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज डाउट क्लास भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा कोर्स रिकॉर्डिंग का मैंने आपको बता दिया, स्मार्ट बोर्ड की लाइव क्लासेस मैंने आपको शो कर दी, कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस पूरे साल के लिए होता है, आपको कंप्लीट ईयर में हमें दोबारा कोई फीस पे नहीं करनी होती, कंप्लीट एकेडमिक ईयर तक आपके पास एक्सेस होगा। तो एकेडमिक ईयर आपका एंड होगा 2027 के अगस्त तक। तो भाई जो बच्चा जनवरी में आएगा ना उसके पास भी अगस्त 2027 तक का एक्सेस होगा, जो बच्चा अभी अगस्त 2026 में आ रहा है उसके पास भी अगस्त 2027 तक का एक्सेस। तो फायदेमंद कौन है भाई? फायदेमंद वो बच्चा है जो डे 1 से तैयारी स्टार्ट कर रहा है। देखो जो बच्चा मई में तैयारी स्टार्ट करेगा पैसे शायद वो भी उतने ही देगा या उससे ज्यादा ही देगा, मगर फायदा क्या है उसके पास? कोई फायदा नहीं है, उसके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। ये चीज जहन में रखो मेरे बच्चा। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है? टॉपर्स की स्ट्रेटेजी ये होती है कि भाई ये लोग अपना अगस्त से लेके दिसंबर के दरमियान एक दफा कंप्लीट कोर्स कवर कर देते हैं। आप हमारे जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज देखोगे, इन जितने भी ये सारे टॉपर्स हैं, ये सारे टॉपर्स हैं भाई। जिस बच्चे ने 400वीं पोजीशन भी ली है ना वो भी टॉपर है, क्योंकि भाई उसने पूरे पाकिस्तान से 400 पोजीशन ली है। बहुत बड़ा काम है ये। आप इन जितने भी बच्चों के इंटरव्यूज देखोगे ना, इन बच्चों के अंदर एक बात आपको कॉमन देखेगी कि इन्होंने अगस्त 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक एक दफा कंप्लीट कोर्स हमारे साथ कवर कर लिया था। तो जब कोर्स एक दफा कवर हो जाएगा तो फिर ये बार बार प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ, ये बार बार चीजों को रिवाइज करते हैं हमारे साथ। तो भाई ये आपका गोल्डन पीरियड है अगस्त से लेके दिसंबर तक का। खुदारा इस टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि इस वक्त आपके कॉलेजेस के अंदर इतना कोर्स कवर नहीं हो रहा जल्दी जल्दी। आपके कॉलेजेस के अंदर, आपके एकेडमीज के अंदर आपके अभी प्रीलिम्स नहीं है, मॉक्स नहीं है, स्टैंडअप्स नहीं है। तो इस टाइम को यूटिलाइज करो खुदारा। तो भाई आपके पास अगस्त से लेके दिसंबर तक एक दफा हम कंप्लीट कोर्स तभी आपका कवर अप कर रहे होंगे। क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, फुल लेंथ पेपर्स और उसके वीडियो सॉल्यूशंस, ये एफएलपीस के सॉल्यूशंस भी हम आपको दे रहे होंगे।
थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, टीपीक्यूज, टीपीटीज वो भी मिल रहे होंगे। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, यानी कि टेस्ट मैंने आपको जैसे भी शो भी करवाए थे ऊपर वीडियो के अंदर पोर्टल के जरिए। फोर्टनाइटली टेस्ट अलग होते हैं, मॉक टेस्ट अलग होते हैं हमारे सिंपल तरीके से, फिर टीपीक्यू टीपीटीज के टेस्ट अलग होते हैं, और फिर हमारे फुल लेंथ पेपर्स के टेस्ट अलग होते हैं। तो भाई ये हमारे फीचर्स होते हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इफ यू आर टारगेटिंग NUST 2027 तो भाई आपने प्रॉपर्ली तैयारी करनी है। खुदारा मैं हमेशा बच्चों को ये बात बताता हूं, तैयारी डे 1 से स्टार्ट की जाती है, देयर इज नो अदर वे। तो भाई इस दफा हमारे पास से GIKI में जिन बच्चों ने टॉप पोजीशंस लिए हैं वो 103 से ज्यादा बच्चे हैं। NUST के अंदर जिन बच्चों ने टॉप पोजीशन लिए वो 543 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। फास्ट के अंदर जिन बच्चों ने 75 77 प्लस का एग्रीगेट किया वो 149 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। IBA के अंदर टॉप की 3 पोजीशन हमारे पास थे और 68 से ज्यादा बच्चों ने वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन लिया। NED के अंदर तकरीबन 900 से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है और 165 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस नंबर स्कोर करे। प्यास की तमाम टॉप पोजीशन हमारे पास से रही, UET की तमाम टॉप पोजीशन हमारे पास से रही, प्लस तकरीबन 250 से ज्यादा बच्चों ने 280 प्लस का नंबर स्कोर करे हैं और मोर देन 93 स्टूडेंट्स ने 300 प्लस के नंबर स्कोर करे हैं। इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन रही। NTS का मैं बहुत कम जिक्र करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं NTS का टेस्ट काफी इजी होता है एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग। तो NTS के अंदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस का एग्रीगेट परसेंटाइल अपना स्कोर किया। इसके अलावा अभी MDCAT का टेस्ट नहीं हुआ मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आखान यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे 8 बच्चों ने कामयाबी हासिल करी, 8 बच्चों ने वहां पे एडमिशन हासिल करा। NUMS के अंदर लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। MDCAT की पहली पोजीशन 2025 में हमारे पास से थी। MDCAT 2026 का टेस्ट सितंबर में होगा तो उसके रिजल्ट भी आप देख लेंगे हमारे पास से कैसे आते हैं। और अगर मैं आप लोगों को अगर मैं आपको रफ स्केड्यूल अपना शेयर अप कर दूं तो भाई हमारे बैजेस का रफ स्केड्यूल ये आ रहा है। ये रफ स्केड्यूल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2 स्केड्यूल फॉलो होते हैं बैजेस के अंदर। एक स्केड्यूल होता है उन बच्चों के लिए जिनको जल्दी कोर्स कवर अप करना है नवंबर एंड दिसंबर तक, और एक स्केड्यूल होता है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं उनका कोर्स आराम से जनवरी तक कवर अप हो। तो भाई जो बच्चे चाहते हैं कि नेट 1 तक कोर्स कवर अप हो तो उनके थर्सडे भी क्लासेस होंगी, फ्राइडे भी क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे भी क्लासेस होंगी। सही है। हम समझते हैं कि देखो अगर आप हफ्ते के 4 दिन या 5 दिन अपने FSC को दे रहे हो, इंटर को दे रहे हो, A-levels को दे रहे हो, तो हमें अगर आप 4 दिन भी प्रॉपर्ली दे दो, 3 दिन में प्रॉपर्ली दे दो, आपके हम कंप्लीटली एप्टीट्यूड कवर अप करवा देंगे। और जो बच्चे गैप ईयर वाले होते हैं उनकी फिर डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, यानी कि कंप्लीट वीक उनका ऑक्युपाई होता है। जबकि जो बच्चे कॉलेज या एकेडमी जा रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जब वो एकेडमी से वापस आ जाएं तब हम खाली उनकी क्लासेस को लगाएं वीक डेज के ऊपर, अदरवाइज वीकेंड के ऊपर हम उनकी क्लासेस को ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। एक बेसिक सी चीज होती है, देयर इज नो अदर वे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपका इस साल NUST में नहीं हो सका तो गैप ईयर लीजिए, प्रॉपर्ली मेहनत करिए, डे 1 से तैयारी स्टार्ट करिए, कोई मसले की बात नहीं है। इंशाअल्लाह आपसे बैच मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।